गोसाईगंज में जो जीतेगा वो अयोध्या का नया किंग होगा। 5वें चरण की हॉट सीट नंबर 3 गोसाईगंज सीट खब्बू तिवारी की जेल से चलेगी या अभय सिंह होंगे किंग। सियासत में वैसे तो जानकार आदमी ही दिलचस्पी रखता है, लेकिन यूपी की गोसाईगंज सीट ऐसी है जहां का बच्चा भी इस सीट पर अपने नेता को जिताने पर लगा है। यहाँ समीकरण एकदम अलग होता है। जैसे मान लीजिए अयोध्या का कोई ठाकुर वोटर बीजेपी के साथ होगा तो अयोध्या की ही गोसाईगंज विधानसभा में सपा के साथ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से सपा ने एक ठाकुर और बाहुबली नेता अभय सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि यही कहानी बीजेपी के साथ भी हो सकती है। एक ब्राह्मण को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर लड़ाई सबसे कांटे की बना दी है। गोसाईगंज में कौन जीतेगा, किसका सिक्का चलेगा, ये यूपी की इकलौती सीट है जहां दोनों तरफ से बाहुबली आमने सामने है। ऐसी सीट यूपी में कोई नहीं है, इसीलिए गोसाईगंज खास है। अभय सिंह कौन है और खब्बू तिवारी कौन है हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन अब समझिए कौन कितना ताकतवर है और कैसे दोनों के सामने जीत का संकट खड़ा है। खब्बू तिवारी जवानी में लोकप्रिय हुए, लेकिन वो जेल में है। पत्नी आरती तिवारी के हाथों में कमान है। ये इकलौती सीट है जहां बीजेपी किसी वर्तमान बाहुबली के साथ है। खब्बू तिवारी आज आपके बीच प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी यहाँ पर आरती तिवारी जबकि सपा के लिए भी सीट खास है, क्योंकि सपा ने भी बीजेपी की तरह ही वर्तमान बाहुबली को टिकट दिया है। यहाँ शेर कौन है और सवा शेर कौन है कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक इलाका खब्बू तिवारी का है तो एक इलाका अभय सिंह का है। अभय सिंह पर यूपी के ठाकुर नेताओं का हाथ होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर अपना हाथ एक महिला उम्मीदवार पर रखा है जिनके पति बेहद बड़े बाहुबली हैं और समीकरण एकदम नया हो गया। अयोध्या में 5 सीटों की सबसे अच्छी लड़ाई इस सीट पर होने वाली है। एक एक वोट के लिए संघर्ष तय है। खब्बू तिवारी जेल में जरूर है, लेकिन एक एक अपडेट है कि उनकी पत्नी कैसे अभय सिंह को मात दे पाएंगी। खब्बू तिवारी 2017 में अभय सिंह को हरा चुके हैं, इसीलिए ये सीट अब ठाकुरों के लिए वर्चस्व बन गई। यही कारण है कि बाकी के 4 सीटों के ठाकुर वोटर या ताकतवर लोग अभय सिंह के साथ भी हो सकते हैं। मजेदार ये है कि खब्बू तिवारी को अभय सिंह हराते हैं तो कभी खब्बू तिवारी अभय सिंह को हरा देते हैं। 20 कौन है ये पता तब चलेगा जो इस बार जीतेगा। यहाँ की लड़ाई में लाखों का वारा न्यारा इसलिए भी है कि जीत हाथ सिर्फ विधायकी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इसलिए भी खास है जो जीतेगा गोसाईगंज ही नहीं, वो अयोध्या शहर का भी नया किंग बन जाएगा। गोसाईगंज का जाति समीकरण क्या कहता है हम आपको ये भी बताते हैं, और यही तय करेगा कि कौन हो सकता है यहाँ का नया किंग। लोग कहते हैं कि खब्बू तिवारी बेशक बाहुबली हो, लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए मसीहा है। कुछ ऐसा ही लोग अभय सिंह के बारे में कहते हैं कि अयोध्या के बाहर लोग उन्हें बाहुबली कहें या माफिया, लेकिन वो हमारे लिए एक मसीहा है। शायद यही कारण है कि यहाँ लड़ाई जाति से तय होती है, विकास से नहीं। ठाकुर और ब्राह्मण की सीधी टक्कर अगर किसी सीट पर है तो वो है यूपी की गोसाईगंज सीट। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 लाख मतदाता हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ दलित मतदाताओं की तादाद बेहद अच्छी है। गोसाईगंज विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ठाकुर और ब्राह्मण किंग मेकर हैं। मानते हैं कि अगर ऐसी लहर है कि सपा को इसलिए वोट दिया जाएगा क्योंकि अभय सिंह ठाकुर हैं, तो इस सीट से बीजेपी का हारना तय है। लेकिन अगर ये मानकर वोटिंग हुई कि ठाकुर उम्मीदवार से ज्यादा जरूरी है योगी का सूबे का मुख्यमंत्री बनना, तो बीजेपी की जीत अभय सिंह कभी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी का काम भी आधार है, राम भी आधार है और बचा खुचा योगी मोदी का चेहरा भी है। इसीलिए इस सीट पर अखिलेश यादव भी पसीना बहा रहे हैं। गोसाईगंज में कितनी कांटे की लड़ाई है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ का बच्चा भी कहता है का हो चचा, ठाकुर साहब के साथ हो या पंडित जी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।